हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 8, जिसमें एक कविता दी गई है, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है बच्चों कि यह सबसे कठिन समय नहीं है जो हमारे वर्तमान में चल रहा है। यह सबसे अधिक कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आसान्वित करने वाले अनेक कारक हैं। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। अभी भी हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। हाँ, हमें हमेशा ईमानदार होकर कार्य करना चाहिए। अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित इस कविता में मानव को कठिन परिस्थितियों में भी निराश न होने की सलाह दी गई है। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां आपके सम्मुख आए, लेकिन आपको कभी निराशावादी नहीं होना है। आपको हमेशा आशावादी दृष्टिकोण ही रखना है बच्चों। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए वह अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण से आपको वो समझाती हैं कि यह कठिन समय नहीं है। वह कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है अथवा प्रयासरत है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी भी तैयार बैठा है, अर्थात किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद करने की अभी भी भावना है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ लगी हुई है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाने को तैयार है। वहां पहुंचते ही कोई किसी का इंतजार कर बैठा है कि उसका प्रियजन आने वाला है। शाम को सूरज ढलने का वक्त होते ही किसी दूसरे के इंतजार में व्याकुल हो जाता है। कविता में सदियों से नानी दादी द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है बच्चों, उसका भी वर्णन किया गया है। और अंत में कवित्री कहती हैं, जो बस लोगों को लेकर गई थी वहां कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए। कहाँ? अंतरिक्ष में। किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये एक काल्पनिक कहानी भी कवित्री ने कही है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियां लेकर आएंगे। संसार में अब जब इतना कुछ हो रहा है बच्चों, तो और इतना कुछ होने जा रहा है, तो यह सबसे कठिन समय अभी नहीं है, अर्थात अभी भी कुछ करने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी, जिनका चित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। ये हैं जया जादवानी, जिनका जन्म हुआ 1 मई 1959 में मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में हुआ था। कोटमा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने युवा पीढ़ी की सशक्त कहानियां लिखी हैं। इनकी रचनाएं मैं शब्द हूँ, तत्वमसी, ये महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। मुझे ही होना है बार बार तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक कविताएं और कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो बच्चों, इन्होंने जो ये आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत की है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसका मुख्य सारांश क्या देना चाहती हैं कि हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा था, उसमें भी हमें क्या कहा गया था कि हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, हम आगे इस पाठ की व्याख्या करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या, इस पाठ में जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक किससे ली गई है? वसंत भाग 3 से। और संकलित कविता यह सबसे कठिन समय से ली गई है। इस कविता की रचना कवित्री कौन है? जया जादवानी। इन पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। इसके लिए वह लोगों के सामने अनेक तर्क प्रस्तुत करती हैं। कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में वो सबसे पहला उदाहरण क्या देती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका।
वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। इतने वो ये कभी नहीं सोचती कि इतने तिनकों को लेकर मैं बार बार जाऊंगी फिर आऊंगी और नया घोंसला बनाऊंगी। नहीं, वो निराश बिल्कुल नहीं है और एक एक तिनका उठाती है और अपना घर बनाती है। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। वो लेखिका क्या कहती है? पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है। अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है बच्चों, तो उसके लिए क्या है? कोई ना कोई आपको सहारा देने के लिए तैयार बैठा है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग की ओर लाएंगे। अर्थात असंभव कुछ भी नहीं है, सभी कार्य अभी भी संभव होते जा रहे हैं। हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री मनुष्य को आशावादी होने का ही संदेश देती है और कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है। अर्थात लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना कर रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही है। गंतव्य क्या होता है बच्चों? गंतव्य शब्द का अर्थ होता है जहाँ जाना हो। तो रेलगाड़ी क्या कर रही है? जहाँ उसे जाना होता है वो आज भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से आने वालों का इंतजार उनके प्रियजन कर रहे हैं। जहाँ कोई कर रहा है प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है। तो इसमें लेखिका क्या कह रही है बच्चों कि रेलगाड़ी जब अपने गंतव्य पर पहुंचती है, इस रेलगाड़ी से आने वालों का इंतजार उनके प्रियजन अभी भी कर रहे हैं। उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप थोड़ी सी देर में घर पहुंचते हैं तो आपके माता पिता जो हैं वो आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य के छिपने का समय हो रहा है। आपके माता पिता भी कहते हैं ना कि सूर्य के छिपने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। कहने का अर्थ है आपके माता पिता हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपकी कोई भी घर में दादा दादी, कोई भी आपकी चिंता कर रहा है, तो अभी भी क्या है? लोग एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। लोग अभी भी एक दूसरे को पूछ रहे हैं। अर्थात ऐसे वातावरण में भी हमें सक्रिय रहना चाहिए। हमें अपनी निराशा को छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम निराश हो रहे हैं और हम एक ही स्थान पर रुके हैं। एक ही स्थान पर हमें चलते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है बच्चों। उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो लेखिका जया जादवानी क्या कहती हैं कि संयुक्त परिवारों में जो दादा दादी नाना नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं बच्चों। जो कहानियाँ बहुत पहले से सुनाई जाती थी, आपको भी पता है ना, जिसके घर में दादा दादी नाना नानी हैं, वो आज तो बच्चों को समय नहीं होता है पढ़ने का, इतनी ज़्यादा पढ़ाई का लोड है उनके सर में, तो वो कहाँ कहानियाँ सुनने बैठते हैं। लेकिन आज भी वो नाना नानी दादा दादी अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। बच्चों, जो ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें हमें कोई न कोई शिक्षा प्राप्त होती है और हम उस शिक्षा को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर को बढ़ते जाते हैं। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन किया गया। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए तथा कुछ लोग बच गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग अंतरिक्ष में जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति जीवित होकर नहीं आता है, कुछ की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती ही होगी। लेखिका जया जादवानी क्या कह रही है कि जो लोग जीवित हैं और जो लोग मर गए हैं, तो मरे हुए लोगों की, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी खबर लेकर जो जीवित लोग हैं, जो जिए हुए लोग हैं, वो आ रहे हैं और धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। ये जो कवित्री जया जादवानी है, यहाँ पर उसने एक कल्पना के आधार पर बस का सहारा लिया है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है,
लेखिका क्या कहती है कि जब सब कुछ इतना हो रहा है तो आखिर यह तुम कैसे कह सकती हो कि ये सबसे कठिन समय है। तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात सब कुछ अभी भी संभव है। हमें सक्रिय रहना चाहिए, हमें आशावादी रहना चाहिए, हमें अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। अभी आती है एक बस में अनुप्रास अलंकार है बच्चों, और इसमें जो छंद मुक्त कहते हैं ना, तुकांत शब्द, जैसे शब्दों के कविता के अंत में अंत के जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं, तो ये क्या है, अतुकांत है, इसमें तुकांत शब्द नहीं मिल रहे हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से लेखिका हमें अनेक संदेश देती है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया गया है। वर्तमान को कठिनतम समय न बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है। लेखिका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहती है और मन की निराशा त्याग कर वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हमें अग्रसर करती है बच्चों। इसी के साथ बच्चों आपकी ये कविता समाप्त होती है। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।